सुमैर अहमद की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नादरीन, फैंटेसी वर्ल्ड की एक कहानी है कि जब एक शख्स जजीरे को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफ़र पर रवाना होता है। रास्ते में कई नित नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता हुआ वो एक मकाम पर पहुंचता है जहां उसे अपने सामने दो अजीमुशान किस्म के हॉल्स नज़र आते हैं। उनका जायज़ा लेने की गर्ज से जब वो हॉल नंबर 1 में दाखिल होता है तो क्या मंजर देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसके सेंटर में एक तवील किस्म की डाइनिंग टेबल रखी हुई है और उस टेबल पर दुनिया के बेशुमार अनवाउ इकसाम के मज़ेदार खाने मौजूद हैं। उसी टेबल के दाएं और बाएं जानिब कई अफराद बैठे हैं जिनको बज़ाहिर बहुत हशाश बशाश और खुश नज़र आना चाहिए था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उनके चेहरों पर उदासी है, वो बेहाल हैं, उनकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हैं, उनके पेट पसलियों से लगे हुए हैं। वो ये देखकर बड़ा हैरान होता है और ताज्जुब से अपने आप से सवाल करता है कि इनके सामने इतने लजीज किस्म के खाने मौजूद हैं, फिर इन लोगों की हालत इतनी गैर क्यों है, क्यों भूख से इनका बुरा हाल है। जब उसकी अगली नज़र उनके हाथों पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उनके हाथों पर 2.5 फीट के चमचे और छुरियां बंधे होते हैं। जी नादरीन, उनके हाथों पर 2.5 फीट के चमचे और छुरियां बंधे होते हैं। अगर वो खाने की कोशिश भी करते हैं तो वो खा नहीं पाते। उनकी ये हालत देखकर उस शख्स को उन पर बड़ा तरस आता है और वो इसी दुखी दिल के साथ उस हॉल से बाहर आ जाता है। मजीद जायजा लेने के लिए नादरीन जब वो हॉल नंबर 2 में दाखिल हुआ तो उसके सामने कुछ हॉल नंबर 1 से मिलता जुलता मंजर ही सामने था कि ये भी एक बहुत बड़ा सा हॉल था और इसके सेंटर में भी एक तवील किस्म की डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर दुनिया के बेशुमार अनवाउ इकसाम के मज़ेदार और लजीज खाने मौजूद थे जिनसे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और वो लोग जो इसके दाएं और बाएं जानिब बैठे थे उनके चेहरों पर जब उस शख्स की नज़र पड़ी तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उनके चेहरों पर नागवारी के कोई आसार नहीं थे, बल्कि उनके चेहरों पर खुशी ही खुशी थी। वो लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शख्स ये बात देखकर हैरान रह गया कि शायद इनके हाथ फ्री हों और उन हॉल नंबर 1 वालों की तरह इनके हाथ बंधे ना हो, लेकिन एक बार फिर ताज्जुब में गिरफ्तार हो गया ये देखकर कि उनके हाथों पर भी 2.5 फीट के चमचे और छुरियां बंधे हुए थे। नाजरीन, फिर क्या वजह है कि वही सेम सिचुएशन के बावजूद यहाँ के लोगों के चेहरों पर नागवारी के कोई आसार नहीं है, बल्कि ये तो खुशी और मुसर्रत से फूले नहीं समा रहे और ये हशाश बशाश लोग हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्त लोग हैं और हर तरफ खुशी ही खुशी फैली हुई है। वो शख्स हैरान होकर जब ये जानने की कोशिश करता है कि बावजूद इसके कि इनके हाथों पर चमचे और छुरियां 2.5 फीट के बंधे हुए हैं, फिर ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इनके पेट भरे हुए कैसे हैं, ये इतने सेहतमंद कैसे नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है वो क्या मंजर देखता है, वो देखता है कि यहां पर भी लोग अगर खाना चाहें तो वो खा नहीं पा रहे, लेकिन उनको अपनी कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है कि मैं चाहे भूखा रह जाऊं, मुझे चाहे खाना मिले या ना मिले, मेरे सामने जो मेरा भाई बैठा है इसका मैं पेट भर दूं। नाजरीन, यहां बैठा हुआ शख्स सामने वाले को खिला रहा है और सामने बैठा हुआ शख्स इस शख्स को खिला रहा है। यहां पर लोग खुद नहीं खा सकते लेकिन एक दूसरे को खिला रहे हैं। जी नाजरीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल एंड देयर कैरेक्टर्स इन बोथ द हॉल्स, कि यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको दूसरों की फिक्र है, तो जो असल राज़िक है वो उनका खुद ख्याल रखे हुए हैं, जिनके वो काम आ रहे हैं वही जरिया और वसीला बन रहे हैं कि वो खुद भी अपना पेट भर रहे हैं। यू नो व्हाट मैसेज वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग नजर आएंगे जिनको बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। रहने के लिए अच्छा बेहतरीन और शानदार घर उन्हें मैसर है, खाने के लिए वो आपको एक से एक रेस्टोरेंट में जाते हुए नजर आते हैं, पहनने के लिए एक से एक ब्रांडेड सूट्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब भी उनसे पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है तो वो जवाब देते हैं कि बज़ाहिर तो अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो सुकून मैं महसूस करना चाहता हूँ वो सुकून मुझे मैसर नहीं है। नाज़रीन, मशवरा है, एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना नवाजा है तो आप सोचिए कि अगर क़यामत में आपसे ये सवाल किया गया कि आपको इतनी नेमतों से नवाजा गया था तो क्या आपने अपने उस भूखे पड़ोसी का ख्याल रखा जो खाना मैसर ना होने की वजह से भूखा सो गया? क्या आपने उस
नादार, यतीम और उस भूखे फकीर का ख्याल रखा कि जो कई दिन से एक लुकमा अपने हलक से उतार नहीं पाया, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप चाहते हैं तो फिर एक काम कीजिए कि रब ने जो कुछ आपको अता किया है वो तो आप उससे मुस्तफीद होकर रोज सोते ही हैं, लेकिन फिर भी सुकून आपको मैसर नहीं आता। अपने आप से ये अहद कर लें कि रब ने जो कुछ नेमतें हमें दी हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हम ज़रूर ऐसे लोगों की मदद करके सोएंगे कि जो उसके हकदार हैं, और आप देखिएगा कि फिर जिंदगी में कैसा सुकून आता है, और यही वो नेकियों का सिलसिला होगा जो आपकी आखिरत को भी संवार देगा। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Please like, share and subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.